तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। उम्मीद है 1.3 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन बेटा जो लिया है उसमें पहले क्वेश्चन में लिखा है सम्मिलन कराइए, यानी यूनियन निकालिए। आपके पास पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू है, यानी x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 135 और y में नंबर ऑफ एलिमेंट 123। हालांकि इसका मुझे बेसिक भी आपको समझाना चाहिए था, लेकिन आप इतना आसान है यूनियन निकालना कि आपको मतलब क्वेश्चन करते ही करते समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बेसिक का। फिलहाल आप लोग इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसको हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि यूनियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x यूनियन y, ठीक है। x यूनियन y में जो ये नोटेशन है बेटा, यही नोटेशन यूनियन अर्थात हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे सम्मिलन। तो x यूनियन y का मतलब हो गया, जैसे आप देख रहे हैं 135 और 123, मतलब ये होगा कि जो कॉमन एलिमेंट है वो तो एक बार लिखा जाएगा और जो बचेगा उसको भी हमें लिखना है। इट मींस सबसे पहले एक दोनों में आ रहा है लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे, 3 दोनों में आ रहा है और इसके बाद इसमें 5 आ रहा है और इसमें 2, तो 5 और 2। हम लोग इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस का भी ध्यान रखते हैं, तो इस कारण से इसको अब हम सीक्वेंस में लिखें बेटा तो हमारे पास आएगा 1 2 3 5। आपने क्या देखा, कॉमन एक बार और जो बच गया एक्स्ट्रा पार्ट उसको भी हमें नोट डाउन एक ही बार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में जहां हम लोग x यूनियन y निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो x में हमारे सारे ही वोवेल आ गए हैं a e i o u और y में है a b c। इस बार मैं सीक्वेंस का भी ध्यान रखूंगा। सबसे पहले a के बाद a चूंकि कॉमन है एक ही बार आएगा, फिर b, फिर c। इसके बाद आप देखेंगे इसमें b और c का कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं था। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, जब a b c आपके आ ही गए हैं तो आप फिर E जो बचे हुए हैं I O और U, इस तरीके से आपने देखा कॉमन को एक बार लिखना है और जो बचे हुए हैं उनको भी एक बार लिख के आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो उम्मीद है शुरू के 2 क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। मैं बेटा हिंदी और इंग्लिश में दोनों को आपको ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्राकृत संख्या का मतलब नेचुरल नंबर और 3 का गुणज का मतलब 3 का मल्टीपल, यानी नेचुरल नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होगा, लेकिन अगर हम 3 के नेचुरल की मल्टीपल की बात करें तो वो कितने होंगे, 3 6 6 के बाद 9 12 डॉट डॉट डॉट, पूरी 3 की टेबल आ जाएगी एक्स ए में। और अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारा लिखा है कि नेचुरल नंबर तो हो लेकिन लेस देन 6 हो, 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है। तो आप लोग करेंगे 1 2 3 4 और 5। आपको 6 नहीं नोट डाउन करना है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का ही आपको निकालना है यूनियन। इट मींस A यूनियन V, और वह हो जाएगा 1 2 3 दोनों में कॉमन है, 4 5 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में
उसने लिखा है x एक प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है और लाई बिटवीन 1 एंड 6 जहां पर 1 शामिल नहीं होगा क्योंकि 1 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हमारे पास ये सेट A है तो इसके एलिमेंट में हम लोगों को एक तो शामिल करना नहीं है, तो 2 3 4 5 और 6 यानी 2 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट हो गए एक्सेप्ट ऑफ 1 को छोड़कर। इसके बाद इसने दूसरी कंडीशन ली, ये भी नेचुरल नंबर है, लाई बिटवीन 6 एंड 12 और 6 जो है वो आपको नहीं रखना है क्योंकि 6 जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा है। तो इट मींस आपको कहां से रखना है बी को बेटा, बी को आपको रखना है 7 8 9 10। अब अगर आपसे कहे कि A यूनियन B निकालिए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सारे एलिमेंट आ गए, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद जैसे 5 में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने पिछली एक्सरसाइज आपकी देखी तो उसमें मुझे लगा कि कई बच्चे 5 से, फिर अब एक बार और मौका मिल गया आपको 5 को निपटने का। यहाँ पर 5 एक नल सेट है और नल सेट की रिप्रेजेंटेशन हम ब्रैकेट में कभी भी शो नहीं करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी और आपने ध्यान से चीज को समझा भी होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे इन बिटवीन ब्रैकेट। इट मींस ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, बी में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम इसे कैसे लिखेंगे क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन होगा, 5 में होगा लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगा। तो ए यूनियन वी, जब हमें इसको लिखना ही नहीं है तो हम लिखेंगे 1 2 3 और यही हमारा क्या है, ए है। यानी हमें एक चीज और सीखने को मिल गई, अगर हम किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करते हैं तो वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, इतना आप नोट करेंगे, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखें, लेट ए में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। कह रहे हैं कि इज क्या ए कंटेन करेगा बी को। दूसरे नंबर पे उसने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लोग आपको कल बता चुके हैं कि कंटेन का क्या मीनिंग है, कि वो उसमें होगा या नहीं। तो आपको ये दिख रहा होगा इसमें कि ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि ए कंटेन करेगा बी को। सीधी सीधी बात, इसमें ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, इसमें कम एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो कंटेन करेगा। मैंने आपको कल बताया था, इधर फादर इधर सन, यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पहली चीज, यानी कंटेन तो करेगा। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि अगर हम इसका ए यूनियन बी निकाले तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। इट मींस ए यूनियन बी भी निकाल देते हैं। तो ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो ए भी कॉमन, बी भी कॉमन, बट इसमें सी नहीं है, इसमें सी है। तो ए यूनियन बी कितना आएगा उसने आपसे ये पूछा, इसका मतलब ए यूनियन बी आपका आ गया है बी। और आपको इससे पता चल गया है कि ये बी बड़ा भी होता है, इसलिए बी आ गया है। इसके बाद उसने कहा, अब बिल्कुल कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं यानी सेट है, यानी ए एंड बी आर टू टाइप्स ऑफ सेट, देन ए कंटेन करे अगर बी को, यानी बी कैसा हो गया, बी बड़ा हो गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब आप क्या यही एग्जाम्पल इसमें नहीं शो कर सकते? कर सकते हो। आप मान लो कि ए में हमारे जो एलिमेंट है वो कितने हैं, ए कॉमा बी, और बी में एलिमेंट कितने हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, अगर आप इनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बी ही जाएगा ना। तो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया था। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में आप लोग देख रहे होंगे
कि 7 पार्ट लिए हुए ये क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो 4 पार्ट है बेटा वो सेम है और जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो भी सेम है। मैं इसमें से किसी एक को कर देता हूं और इसमें से भी किसी एक को कर देता हूं, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सपोज हमें ए यूनियन बी ही निकालना है, पहला ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें ए और बी के एलिमेंट्स पर नजर रखनी होगी। 1 इसमें नहीं है, आप बस ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। केवल 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार लिखा जाएगा, दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें से कोई एक पकड़ लेते हैं, सपोज इसका पहला पकड़ा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि हम 3 पार्ट के क्वेश्चन को कैसे करें। तो आप कोई नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी ब्रैकेट यूज कर लें। अब इस ब्रैकेट से आपको फायदा ये होगा कि ए यूनियन भी आप पहले निकाल लें, उसके बाद जो भी आए उसका इंटरसेक्शन कर दें। क्योंकि ए यूनियन भी मैं पहले निकाल चुका हूं तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6। और इसका यूनियन मैं सी के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, मैंने ऊपर लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, 5 6 7 और 8 बेटा। अब आप देखिए इसमें 5 और 6 कैसे एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है। आपको क्या करना है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एक बार आएगा, 6 भी एक बार आएगा सिंगल, और बाकी में लास्ट में 7 और 8 लाके इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे आपको सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देना है कि आखिर इंटरसेक्शन होता क्या है। ठीक है, इसमें बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप लोग इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहूं ये ए है और बेटा ये बी है, ठीक है। अगर ए में मान लें कि एलिमेंट है 1 2 और 3, यहां लिख दे रहा हूं, और बी में एलिमेंट है 3 4 और 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने इक्वल ले लिया। आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। इसको जरा अलग लिख के देखें, ए बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 में लिखा हुआ था कि जितने पार्ट 4th के थे वही सारे 5 में यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इंटरसेक्शन सिखा दूं, यूनियन आप इंटरसेक्शन आप खुद कर लेंगे। तो आप इसको समझिएगा कि अगर ए में है 1 2 3 और बेटा अगर बी में है 3 4 5 और दोनों का क्या निकालना है, सिर्फ इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा पार्ट आ जाएगा, मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट आपका कॉमन पार्ट आएगा, सिर्फ इंटरसेक्शन। यानी ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इंटरसेक्शन में क्या होता है, केवल और केवल आपको कॉमन पार्ट लेना होता है, दैट इज 3 ओनली। तो उम्मीद है कि जो 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट थे वो आप इस कंडीशन को लगा के निश्चित रूप से आसानी के साथ कर लेंगे। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 4 कंडीशन है और बेटा पार्ट है, पहला ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन सी, तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, और चौथा पार्ट है वी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, सिक्स पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। इसको आप ध्यान से समझें। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ए में लिखा है x such that x is a natural number, यानी ए जो है वो सभी नेचुरल नंबर सेट हम ले सकते हैं, कितने भी ले लें। इसके बाद बी में बेटा हम n इवन नेचुरल नंबर यानी
हमें सम नंबर लेने हैं और नेचुरल वाले लेने हैं। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर ले सकते हैं, डॉट 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 भी लगा सकते हैं। इसके बाद सी में हम इज एन ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 इस टाइप के बेटा हम सेट ले सकते हैं। और इसमें लिखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे 2 3 यानी जो डी सेट हमारा बनेगा वो बनेगा 2 3 5 7। इतना तो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद पहला पार्ट जब हम करने जाएंगे और पहले पार्ट में आपका लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यानी ए का इंटरसेक्शन आपको बी के साथ निकालना है। अब आप देखिए आपके पास ये दोनों आइटम, इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपने देखा कि 1 2 3 4 मतलब जो नंबर इसमें आएंगे नेचुरल नंबर, इसमें तो सारे आ रहे हैं लेकिन इसमें कुछ कुछ नेचुरल नंबर आ रहे हैं लेकिन वो 2 के मल्टीपल आ रहे हैं 2 4 6 8। तो अगर हम इंटरसेक्शन वाली कॉमन वाली बात आएगी तो बेटा इसमें एक तो 2 कॉमन आएगा, फिर इसके बाद 4 कॉमन आएगा। अगर हम इसमें थोड़ा आगे और बढ़ते तो हमारा 6 भी कॉमन आता, 8 भी कॉमन आता। इट मींस ये हमें मिल क्या रहा है, ये हमें मिल तो बी ही रहा है। इसका मतलब हमने ये सीख लिया कि ए इंटरसेक्शन हमारा बी क्या होगा, बी ही आएगा। इसके बाद हम ए का इंटरसेक्शन बेटा सी के साथ करेंगे। इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन अब हम सी के साथ करेंगे। अब आप देखें 1 आ रहा है कॉमन, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए, 3 दोनों में कॉमन है। इसके बाद इसमें कौन सा आता, इसमें 7 आता, सॉरी इसमें 5, अगली टर्म इसमें 5 आती, 5 इसमें आती, 7 आती। तो इसका मतलब ये आ क्या रहा है, ये आपका सी आ रहा है। तो इसके मतलब ये अगर हम ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर रहे हैं तो हमें सी की प्राप्ति हो रही है, सी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ए का इंटरसेक्शन आप डी के साथ करके देखिए। जब आप बेटा ए का इंटरसेक्शन डी के साथ करेंगे तो इसमें तो बहुत सारे नेचुरल नंबर तो सारे ही होंगे लेकिन इसमें 2 3 5 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वही तो कॉमन आएंगे यानी डी के। अब आप डायरेक्ट कर लेंगे, इसके बाद इसमें डी में आंसर हो जाएगा, ये डी के एलिमेंट आएंगे सारे। ऐसे बी का इंटरसेक्शन, अब ध्यान दीजिएगा, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है, ये थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। अब आप खुद सोचिए, एक जगह तो है 2 के मल्टीपल यानी सारे कैसे नंबर हैं, इवन नंबर हैं। एक जगह कैसे हैं, ऑड नंबर हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर में क्या कॉमन होंगे कुछ, इवन नंबर में और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इस बार क्या आ जाएगा, इस बार 5 आ जाएगा जब कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग बी का डी के साथ और सी का डी के साथ, ये आपका, मैं इसमें डू लिख दे रहा हूं, डू इट। आप लोग ये घर पे कोशिश करिएगा इसको करने की, इसको नोट करें। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट ये मुझे आपको समझाना है कि डिसजॉइंट आखिर क्या होता है, यानी असंयुक्त हमें बताना है असंयुक्त सेट इनमें से कौन सा होगा। किन्हीं 2 सेटों में असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट हमें बनाना है या बताना है। डिसजॉइंट का मतलब समझिए, अगर कोई सेट ए है बेटा और अगर कोई सेट बी है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, और अगर उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करें और 5 आ जाए तो ये डिसजॉइंट सेट होता है। यानी असंयुक्त समुच्चय। फिर समझ लीजिए, अगर 2 सेट हो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो ऐसे सेट हमेशा डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब आप देखिए, आपके पास 1 2 3 4, मैं ए कर देता हूं, ए में मान लेता हूं ए है 1 2 3 4,
और बी में कह रहा है x सच दैट x नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 4 एंड 6, यानी बी में आ जाएंगे 4 भी शामिल होगा और 6 भी, यानी 4 5 6। अब आपको देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या 5 आ रहा है, 5 नहीं आएगा, 4 कॉमन आ गया है, यानी अगर एक भी एलिमेंट आ गया है तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पार्ट डिसजॉइंट होगा, यानी पहला पार्ट तो नहीं होगा भैया। दूसरा देख लीजिए, ऐसे ही ई में ई आ रहा है कॉमन, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए आप लोग, कह रहा है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। आप लोग जानते हैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कभी भी, इवन इंटीजर जानते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ऑड इंटीजर का मतलब क्या है 1 3 5 7, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रिलेशन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब इन दोनों से हमें, अगर मैं इसको ए मान लूं, 2 4 6 में 3 ही एलिमेंट ले रहा हूं और बी में ले रहा हूं 1 3 5, और अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों का भाई 5 मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए आप लोग, तो क्या आएगा? 5 तो आएगा, और 5 होने से क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेट होगा ये डिसजॉइंट होगा, यानी इसका तीसरा वाला सही होगा डिसजॉइंट। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी 4 तरीके के बेटा सेट दे रखे हैं। देयर आर 4 सेट्स इन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हैव 12 पार्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में कुल मिला के 12 पार्ट हैं, लेकिन सारे के सारे एक से हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी परेशानी नहीं हुई तो यकीन मानना सब एक से हैं, आप सारे के सारे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आखिर ये a माइनस बी है क्या a में से b को घटा देना है ना, एक्चुअली घटाना है, लेकिन वैसे डिजिट वाइज नहीं घटाना है आपको। आप लोग ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो a में तो हो, जो a में हो और यहां पे और ठीक नहीं रहेगा, बट लगाइए, बट b में ना हो। अब आप समझिए, क्या 3b में है? तो मैं निकालने जा रहा हूं सीधे सीधे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं इन दोनों को कर रहा हूं, इसमें मुझे नीचे वालों से कोई मतलब नहीं है, वो और पार्ट है, वो आप खुद करेंगे। आप लोग ये देखिए कि इसमें जो हो इसमें ना हो बस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखा आपने 3 इसमें है, इसमें नहीं है, आप 3 लिख दीजिए। अगला 6 इसमें है, नहीं है। अगला 9 है, नहीं है। 12 है, काट दीजिए, 12 नहीं आएगा। 15 इसमें है, नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। सारे पार्ट बेटा आपको ऐसे ही करने हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो, वीडियो आप एक बार रिपीट करिए और तब आप समझ लेंगे। क्वेश्चन सारे आपको करने, फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं, मैं आपको कोशिश पूरी करूंगा इसको करने की। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वैल्यूज दी हुई हैं x और y की, और हमें बेटा x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y आपको बताना है। सबसे पहले मैं थर्ड पार्ट ही इसका कर देता हूं, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। हमें निकालना है x में से y का इंटरसेक्शन। मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरा मेथड बताने की कोशिश करूंगा वेन डायग्राम के थ्रू। अगर हम मान लें कि हमारे x के एलिमेंट कितने हैं, a b c d, a b c d, ठीक है। और ये a के एलिमेंट हो गए, और b के बेटा एलिमेंट हैं f b d g। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो केवल b और d ही तो हैं। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन निकालने का तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि b, d आपके कॉमन एलिमेंट। आप देख लीजिए b आ रहा है कॉमन और b आ रहा है। इसके बाद y माइनस एक्स या x माइनस वाई मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कराया, एक बार और समझ लीजिए।
सपोज मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, x में हो और y में ना हो। अब आप देखिए x माइनस वाई में x में हो, x में a है, y में है क्या है? नहीं है। b है हटा दीजिए। c है नहीं है। क्या d है? d है, काट दीजिए। बस अब आप सोच रहे हो इसका g बच गया, बचे रहने दो। आपको इसके एलिमेंटों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है इन एलिमेंटों में, लेकिन इसके जो कॉमन होंगे वो आपको काटने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए कॉमा सी। नोट करिए, ये खुद कर लेंगे घर से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास आर एक रियल नंबर का सेट है बेटा, और क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर का सेट है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि r माइनस क्यू क्या होगा। थोड़ा सा ये मेरा एक वीडियो है नंबर सिस्टम का, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है कि आखिर रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, प्राइम नंबर, सारे बताएं। फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर हम रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में रेशनल और इर्रेशनल, इर्रेशनल को अगर मैं आई से रिप्रेजेंट करूं, किसी से भी कर सकते हैं आपका जिससे मन। अगर आप देखें कि रियल नंबर किस किस से मिलके बना है, तो इसका अगर मैं थ्योरी में लिख देता हूं इसको, रियल नंबर आपका रेशनल प्लस इर्रेशनल, यानी रेशनल और इर्रेशनल नंबर अगर मिला दिए जाएं, यानी कोई नंबर छोड़ा ही ना जाए, तो ऐसे केस में वह रियल नंबर होता है। और उसमें रियल नंबर में से हमें क्या हटा देना है, सेपरेट कर देना है रेशनल नंबर। अब आप खुद सोचो, हमें रियल नंबर की वैल्यू लगाइए आप, रियल नंबर की वैल्यू क्या है? रेशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है, रेशनल प्लस माइनस कर दें हम किसे? रेशनल को। रेशनल से रेशनल कट गया, क्या बचेगा आपके पास? इर्रेशनल। इसका मतलब हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर आ जाएगा इसका आंसर। इसे नोट करें आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। थोड़ा सा वीडियो हमारा ब्लर कर गया था, आप लोग इसे दोबारा समझ लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल होते हैं। मिला हुआ उसका मिला जुला पार्ट होता है, यानी रेशनल में जब हम इर्रेशनल को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? रियल। और इसमें से रियल में से क्या निकाल देना है हमें रेशनल निकाल देना है, यानी रियल रेशनल प्लस इर्रेशनल में से हमें रेशनल निकाल देना है, यानी रेशनल से रेशनल कट गया, क्या बचेगा? इर्रेशनल नंबर का एक सेट आ जाएगा। इसे आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12, और इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हमें इसमें बताना है ट्रू या फॉल्स। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट लगा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आपको सारे के सारे पार्ट में, रेड मार्कर ले लेता हूं मैं, सारे के सारे पार्ट में आपको डिसजॉइंट बताने हैं। डिसजॉइंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आना चाहिए, यानी कोई भी कॉमन नहीं हो। आप देखिए पहले में 3 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ट्रू तो है नहीं, डिसजॉइंट थोड़ी है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया आपके पास? फॉल्स, यानी पहला वाला फॉल्स आ गया। दूसरे वाले में ए पहले ही कॉमन है, ये भी फॉल्स। तीसरे वाले में 2, 6, 10, 14, यानी 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कोई भी कॉमन नहीं है, ये ट्रू हो गया। ये डिसजॉइंट होगा, असंयुक्त होगा, हिंदी इसकी असंयुक्त सेट होगी। 2, 6, 10, 3, 7, 11, इसमें भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी ट्रू होगा, यानी डिसजॉइंट सेट होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 आपको समझ में आ गई होगी। और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। उसे आप हटा दीजिए। फाइल तो केवल एक, आप जानते हैं अभी तो रिक्त समुच्चय या फिर वाइड सेट या नल सेट है, उसमें तो बहुत सारे सेट, एक पार्ट हो सकता है, छोटा सा एक हिस्सा हो सकता है ये। इसके बाद मैं फोर्थ ऑप्शन पे आता हूं। 1 से लेके 8 तक लिख दिए हैं, लेकिन उसमें 0 नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में 0 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में
ये कैसे सही हो जाएगा आप समझिए। मैं एक क्या बना रहा हूं, एक वेन डायग्राम से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे लिखा जाएगा u, और u में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहां से लेके आप यहां तक देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 11 हो गए। अब आप देखिए a में कैसे सेट है, a में है 1 3 5, 1 3 5। b में क्या है 2 4, यहां a लिख दीजिए, यहां b लिख दीजिए 2 4 6। अब आप c में देखिए, c में कौन है 0 है, लेकिन यहां पर कुछ कॉमन एलिमेंट भी आएंगे। जैसे आप देखेंगे 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में है, यानी आप b का एक एलिमेंट ले लीजिए c में भी और यहां लिख दीजिए c। अब आप c में 0 और यहां पे 2 भी आ रहा है c में, तो एक सेकेंड इस तरीके से बना लीजिए, या आप 2 को नीचे लिख लीजिए, थोड़ा सा और लग रहा होगा तो ये ऐसे कर लीजिए, यहां 2 लिख लीजिए, कॉमा लगा लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहां पर 0 है, c में 2 भी है, हालांकि b में भी है, होने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब b और c दोनों का संयुक्त, यानी आपको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका एक कॉमन पार्ट आ गया ये इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये b में क्या हो गए, b में आप देखिए 2 4 6, 2 4 6 b में, c में 0 2 6 और 8 कहीं भी लिख दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 7 गायब है, और इसमें 7 आ रहा है, इसके बाद 9 गायब है, 9 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है। तो आप 7 9 10 का या तो अलग सेट बना लें, जैसे यहाँ 7 लिख दें, यहाँ 9 लिख दें, यहाँ 10 लिख दें, कहीं कुछ भी। यूनिवर्सल का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट जो होते हैं वो एक अलग, उसका एक पार्ट होता है, यानी ए का अलग पार्ट था, बी का अलग पार्ट था, लेकिन सब मिला के क्या बन गया, एक यूनिवर्सल सेट। यानी केवल यही एक ऐसा इकलौता सेट था जिससे इन तीनों की पूर्ति की जा सकती थी, या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री मान सकते हैं आप इनको, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, ये पूरक है उसके। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 साइडें इक्वल हो, जिसकी 2 साइडें इक्वल हो, हम लोग उसको आइसोसेल्स भी बोलते हैं। यहां पर 2 साइडें इक्वल हैं, और समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आप क्या लिखेंगे, इसमें यूनिवर्सल सेट की फॉर्म लिखनी है तो लिखेंगे x such that x, यहां पे लिखेंगे x is any triangle in the plane, और इसमें लिखेंगे, अब आप देखिए समद्विबाहु का यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल का है, तो इसमें भी लिख देंगे x such that x is any triangle in the plane। सेम क्वेश्चन का सेम, दोनों के आंसर सेम ही होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लेना है तो आपको सारे ट्रायंगल लेने होंगे। अगर वो रेक्टेंगल करता तो आपको सारे रेक्टेंगल लेने होते, ऑल सेट ऑफ रेक्टेंगल, ऑल सेट ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से आपने देखा कि ये पूरा आपका एक्सरसाइज मैंने फिनिश कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और लगभग हमारा ये चैनल 10 से 12 दिन का हो गया हम लोगों को खोले हुए, और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है। इतने सारे व्यूज और इतने सारे सब्सक्राइबर देखकर मुझे मतलब बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बिना मुझे कहे आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जब कोई भी व्यक्ति अगर अचानक से ऊपर उठने लगे तो उससे खुद को कितना संतोष होता है, वैसा ही बिल्कुल मुझे हो रहा है। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का ये जो मतलब दिख रहा है कि कमेंट आप लोग मुझे भेजते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछते हो कि सर ये करा दीजिए, ये एक्सरसाइज करा दीजिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसा ही प्यार और इस तरीके का आप लोग जो मुझे एक सम्मान दे रहे हैं, वह लगातार आपका मुझे मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स से रिलेटेड या और भी चीजों से रिलेटेड, आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज का ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, धन्यवाद।